नरसिंहपुर में पत्रकारों के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा है, एक बहुत विशेष बिंदु है कि नरसिंहपुर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं और इसका फ़ायदा जो डॉक्टर्स हैं वो उठा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो शासकीय हों। शासकीय वाले प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लूट रहे हैं। एनपीए लेने के बाद भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अवैधानिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन पर रोक लगना चाहिए। दूसरी बात, आईएमए ने जिस प्रकार पत्रकारों के खिलाफ और डॉक्टर मिश्रा ने जिस प्रकार पत्रकारों के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने की जो बात कही है, तो नेगेटिविटी पत्रकार नहीं फैला रहे, नकारात्मकता और लूट ये लोग मचा रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाके देखें, अब घटनाएं देखिए आप, एक अस्पताल में एक व्यक्ति मर जाता है, मरने तक उसका बिल होता है 15,000। डेड बॉडी जब सुबह उसको सौंपी जाती है तो 30,000 रुपये बिल मांगा जाता है। जब समाजसेवी पत्रकारगण इंटरफेयर करते हैं, जब जाकर उसको 15,000 में डेड बॉडी दी जाती है। तो क्या पत्रकारों द्वारा मासूम बच्ची की आवाज़ उठाना कहीं ना कहीं उन्हें चुभ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। आज अस्पताल में जो देखिए गर्भवती महिलाएं हैं, एक दिन में 83 सीजर ऑपरेशन होते हैं और एक ऑपरेशन 6,000 से 15,000 रुपये तक वसूलते हैं। धागा लेते हैं, वो दवाइयाँ बाहर से बुलवाते हैं। तो शासकीय अस्पताल किस बात की? गर्भवतियों को सोनोग्राफी में भी बहुत परेशानियां का सामना करना पड़ता है। भाई साहब, सोनोग्राफी से नहीं, एक्सरे मशीन ले लीजिए बंद रहती है, सोनोग्राफी मशीन बंद रहती है, और जितनी भी जांचें हैं, यदि ब्लड लेना है उसमें भी परेशानी होती है। जब तक किसी बड़े नेता का या किसी सक्षम व्यक्ति का फ़ोन नहीं जाता, वहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। वहाँ वार्ड का जो रहता है, स्वीपर से लेके डॉक्टर तक सारे लोग पैसे वसूल रहे हैं। मेरा एक सवाल और है कि जो शासकीय चिकित्सक रहते हैं, यदि वो शासन से एनपीए अलाउंस ले रहे हैं तो क्या वो निजी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी निजी संस्था में जाके अपनी सेवाएं दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल अवैधानिक है, ये तुरंत बंद होना चाहिए। इसी सब को फ़ायदा लेते हुए थे डॉक्टर मिश्रा जो कह रहे हैं। और एक बात और कह रहे हैं कि मैं अप डाउन नहीं करता, मैं जबलपुर में नहीं रहता। नरसिंहपुर पूरा जिला अप डाउनर्स है। आप सुबह देखिए बीना से और शाम को देखिए उसमें, यहाँ इस ऑफिस से लेके एक चपरासी तक अप डाउनर्स है, जिस पर हमारे नेता और हमारे जो लोग हैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। यदि पत्रकारगण इस मुद्दे को उठाते हैं तो कहीं उन पर आक्षेप लगाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। उसी का कारण है कि पत्रकारों पर इस समय और ज़्यादा कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनकी झूठी रिपोर्टें लिखी जा रही हैं, झूठा उनको फंसाने का प्रयास किया जाता है। क्या नाम है? विमल वानगात्री। कहेंगे आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या मांग रही? आज मुख्यमंत्री के नाम नरसिंहपुर जिले के समस्त पत्रकारों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर है। खासकर स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमएचओ हैं, वो जो सरकारी डॉक्टर जो निजी क्लिनिक चलाते हैं, उनको अपना बचाव करने के लिए, क्योंकि उनकी कमियां लगातार उजागर की जा रही हैं। एक मासूम बच्ची का मामला आता है, इलाज के दौरान मौत होती। हम ये नहीं कहते कि वो मौत इलाज के दौरान हुई, लेकिन जब उसका पिता शिकायत करता है तो हम पत्रकारों का नेतृत्व दायित्व रहता है कि उसे समाज तक पहुंचाएं, जिससे कहीं ना कहीं नरसिंहपुर के सीएमएचओ हैं या पूरा स्वास्थ्य महकमा है, वह डिफेंस की मुद्रा में आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खामियां हैं स्वास्थ्य विभाग की, उससे वो डिफेंड करने में लगे हुए हैं। और उन्होंने एक जो वीडियो जारी किया है, मैं चाहता हूं सीएमएचओ को, आपके माध्यम से सीएमएचओ से ये भी कहना चाहता हूं कि कम से कम ऐसे वीडियो वह एक और जारी करें जिसमें जो शासकीय चिकित्सक हैं और जो एनपीए अनाउंस ले रहे हैं और उसके बाद भी वो निजी क्लिनिकों में जाके अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वहाँ पर जो मरीजों से पैसा लिया जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई हो। नरसिंहपुर में जिला अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में भी झोला छाप डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। प्रसूतिकाएँ जो अपना डिलीवरी कराने आती हैं, उन्हें नॉर्मल डिलीवरी को सीजर में बदलने का जो खेल चल रहा है, उस पर कार्रवाई हो। लगातार ये मीडिया मुद्दा उठाती रहती है कि
जिला अस्पताल में सीजर के नाम पर किसी गरीब से 5,000 मांग लिए जाते हैं, किसी गरीब से 10,000 मांग लिए जाते हैं। उस पर CMHO कभी वीडियो जारी नहीं करते। लेकिन जब पत्रकार समाज का जो आईना होता है वो जनता की आवाज़ को उठाता है तो ये वीडियो जारी किया जाता है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आने वाले दिनों में समस्त मीडिया लगातार ऐसे मुद्दों को उठाएगी जो स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़े हुए हैं।